और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। स्वागत है आपका आजाद सोच पर और मैं हूं आपके साथ नैयर राघव। 4 जून 2024 से पहले नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तो थे और 4 जून 2024 के बाद भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। पिछले 10 साल से लोकसभा में जो विपक्ष के नेता की कुर्सी खाली थी अब वो भर चुकी है, उसकी जगह राहुल गांधी विपक्ष के नेता बन चुके हैं। बदलाव ये आया है कि पहले 2019 में जब चुनाव हुई थी 17वीं लोकसभा में, तब कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 52 सीटें मिली थी और सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी वही थी। जबकि लोकसभा में अपोजिशन ऑफ पार्टी कहलाने के लिए या फिर आधिकारिक तौर पर अपोजिशन ऑफ लीडर कहलाने के लिए कम से कम आपके पास 55 सांसद होने चाहिए, जो कि नहीं थी। मगर इस बार कांग्रेस पार्टी 99 सीट जीत करके लोकसभा में विपक्ष की पार्टी बन चुकी है और राहुल गांधी विपक्ष के नेता बन चुके हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर 1 जुलाई 2024 को बोलने के लिए खड़े हुए। करीब 102 मिनट के अपने भाषण में बहुत सारे देश के ज्वलंत मुद्दों पर वो बोले और खुल करके बोले। जैसे भाषण की शुरुआत उन्होंने सबसे पहले सभी धर्मों के कुछ कुछ अंश को लेकर के किया। सबसे पहले वो भगवान शिव, जो कि हिंदू धर्म के हिसाब से बहुत मान्यता रखते हैं, उनको लेकर के, उनकी बातों को लेकर के, उनकी आइडियोलॉजी, उनकी फिलॉसफी को लेकर के वो बोले। उसके बाद इस्लाम को लेकर के बोले, फिर वो सिखिज्म को लेकर के बोले, फिर वो क्रिश्चियनिटी को लेकर के बोले, फिर इनके अलावा वो बौद्धिज्म पर बोले। और इन सब पर बोलने के बाद उनका मोटो ये था कि डरो मत डराओ मत। ये राहुल गांधी के शब्द थे, राहुल गांधी की बात थी। इसके बाद वो ईडी और सीबीआई का जो दुरुपयोग हो रहा है, जो ऑपोजिशन बार बार बात उठाती रही हमेशा से, उस पर वो बोले। फिर ईडी सीबीआई ने गिरफ्तारी जिस तरह से हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल को किया है, तो उस पर वो बोले कि हम, राहुल गांधी ने कहा कि ऑपोजिशन के नेता होने के हैसियत से, देश के नागरिक होने के हैसियत से हम इस चिंता व्यक्त करते हैं। फिर मणिपुर में जो वायलेंस हुई है, जिस पर प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए, आज तक कुछ बोले नहीं है, मतलब बोले हैं लेकिन थोड़ा बहुत, कभी गए नहीं वहां, इस पर राहुल गांधी प्रधानमंत्री को सीधे सीधे चैलेंज कर रहे थे। इनके अलावा मणिपुर के बाद वो महिलाओं पर बोल रहे थे, महिलाओं के साथ जो हिंसा हो रही है वहां, उस पर बोले। फिर किसान की एमएसपी को लेकर के बोले। इसके बाद अयोध्या से जो बीजेपी की अयोध्या की सीट पर जो हार हुई है, फैजाबाद की सीट पर, जहां से सपा के अवधेश प्रसाद जीते हैं, तो उस पर वो बोले कि देखिए राम जी ने आपको आईना दिखाया। इस तरह से वो बात बोल रहे हैं। राहुल गांधी के कहने का सार तात्पर्य ये था। फिर इसके बाद वो महंगाई जिस तरह से देश में बढ़ रही है, इस पर वो बोले। फिर उसके बाद अग्निवीर पर बोले और अग्निवीर पर बोलते हुए राहुल गांधी काफी संवेदनशील हो गए थे और राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री, उनको इंटरप्ट भी करना पड़ा। राहुल गांधी ये बोले कि मैं पंजाब गया था और पंजाब जाने के बाद मैंने एक अग्निवीर में जो शहीद हुए हैं उस परिवार से मिला। मगर स्पीकर सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो वो परिवार के बेटे से जो शहीद हुआ है, मैं उसे शहीद मानता हूं, देश उसे शहीद मानता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं मानते। ये राहुल गांधी के शब्द थे। हालांकि राहुल गांधी ये बात इसलिए बोले थे क्योंकि भारत सरकार ने जो अग्निवीर स्कीम लाया है, नरेंद्र मोदी सरकार ने, उसमें साफ कहा है कि जो अग्निवीर के तहत जो जवान शहीद होंगे आप उसे शहीद का दर्जा नहीं देंगे। तो इस पर राहुल गांधी तंज कर रहे थे, जिस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खड़े होकर के बोले कि दुनिया कई सारे देश इस तरह की स्कीम लाई हुई है। तो राहुल गांधी ने साफ कहा कि आज आपकी सरकार है तो आप इसको रखिए, मगर जब हमारी सरकार आएगी तो हम सिंपल सी बात इसको हटा देंगे। ओपनली पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने ये अग्निवीर को लेकर के कहा। अल्पसंख्यक के साथ साथ मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध, इन सब का नाम मेंशन किया। हालांकि आमतौर पर राहुल गांधी इन शब्दों से बचते नजर आते हैं। तो बोले। इनके अलावा जब नीट पर बोलने आए, नीट के बारे में आपको पता होगा कि जिस तरह से स्कैम हुआ है, तो संसद में हंगामा हो गया और बहुत देर तक बीजेपी के सभी सांसद बोलने के लिए खड़े हो गए और हल्ला करने लगे, लेकिन राहुल गांधी अपनी भाषण को जारी रखे। उनके भाषण के दौरान काफी सारी चीजें निकल करके आई, बहुत कुछ हंगामा हुआ। एक बार तो हुआ ये कि वो बोल दिए कि हिंदू हिंसा करते हैं। इस तरह से ऐसा बीजेपी का आरोप था, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी खुद खड़े होकर के बोले कि बहुत गंभीर विषय है, हिंदू हिंसा नहीं करता, मैं हिंदू हूं, मैं हिंसा नहीं करता। इस तरह से बहुत सारे लोगों ने, वहां पर सांसदों ने भी आपत्ति जताई इस बात पर, जिस पर राहुल गांधी सफाई देते हुए बोले कि मैं बीजेपी को, मैं नरेंद्र मोदी को पूरा हिंदू नहीं मानता, हिंदू इनके बाहर भी हिंदू और भी हैं। तो राहुल गांधी कुल मिलाकर के एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर अपनी इमेज बनाने की कोशिश की और एक विपक्ष के नेता के तौर पर जो जिस तरह से बोली जानी चाहिए, जिस तरह से उनकी बातों में वाक्पटुता होनी चाहिए, उन्होंने वो करने की कोशिश की। मगर मेरे हिसाब से और जो जरूरी मुद्दे हैं जिस पर बोलनी चाहिए थी राहुल गांधी को विपक्ष के नेता की हैसियत से, मॉब लिंचिंग की घटनाएं घट रही हैं। अभी कल परसों ही छत्तीसगढ़ से ये घटना सामने आई और भी कई राज्यों से आई, तबरेज अंसारी, पहलू खान और लंबी फहरिस्त है मॉब लिंचिंग की, जिस पर राहुल गांधी अक्सर खामोशी बरतते आए हैं। कम से कम
पार्लियामेंट में जरूर, हालांकि ट्विटर पर ट्वीट करके निंदा कर देते हैं, मगर वो पार्लियामेंट में कभी ओपनली इस पर बोले नहीं है, फिर किसी स्पीच में कभी ऐसा नहीं बोलते, कम बोलते हैं। तो इस पर उनको बोलनी चाहिए थी। इनके अलावा बुलडोजर से जिस तरह से न्याय होता है, जैसे किसी परिवार से, किसी घर से कोई लड़का अगर कुछ गलती कर देता है या गलती करता भी नहीं करता है, वो जांच का विषय होता है, मगर वहां की जो राज्य सरकार है वो जाकर के बुलडोजर चलवा देती है, और ये बीजेपी की सरकार जहां जहां है वहां ज्यादा होती है। तो राहुल गांधी को चाहिए था कि ये बुलडोजर न्याय है, इस पर बंद होना चाहिए, इस तरह से उनको बोलना चाहिए था। फिर कुछ भी ऐसा जो बुलडोजर न्याय जो चल रही है वो सही नहीं है, अगर वो सही है तो फिर कोर्ट किस काम की है। तो इस तरह से सवाल उनको उठाना चाहिए थे इन दो मुद्दों पर, जो मुझे लगता है कि जरूरी था, लेकिन उन्होंने नहीं उठाया या फिर मिस हो गया हो। तो उम्मीद कर सकते हैं कि अगली बार वो उठाएंगे। कुल मिलाकर के बात यह है कि राहुल गांधी एक अपने आप को एक अपोजिशन के नेता के तौर पर साबित करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनके लिए बहुत चैलेंजेस थे। एक तरीके से 2 चुनाव बहुत बुरी तरह से उनको हार मिली है, उसके बाद ये 99 सीट के साथ कांग्रेस को ऑक्सीजन मिली है। तो चाहते हैं राहुल गांधी इस मौके को हम गवाए नहीं बल्कि भुना ले, और एक तरफ से अखिलेश यादव जैसे बड़े नेता और भी बहुत बड़े बड़े नेता वहां पार्लियामेंट में हैं जो विपक्ष के नेता बनने की दावेदारी रखते हैं। ऐसे में राहुल गांधी के लिए भी थोड़ी चैलेंजिंग है, तो इसलिए कोशिश वो कर रहे हैं अपनी तरफ से। बाकी राहुल गांधी के स्टेटमेंट पर, राहुल गांधी के बयान पर, राहुल गांधी के स्पीच पर आप क्या कह रहे हैं, आप कमेंट में जरूर बताइए। नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी जब भाषण देंगे तो उनकी भी विश्लेषण हम करेंगे। तब तक के लिए देखते रहे आजाद सोच। बहुत बहुत शुक्रिया।